आज हम सीखेंगे हमारे प्लान कमजोर हैं पर खुदावंद के प्लान और मंसूबे अटल और हमारे लिए फायदेमंद हैं। हालेलुया। जैसा कि पास्टर जैन साहब ने कलाम किया कि भाई बहन मिलकर रहें। अगर बाप ही भाइयों को बुलाने के लिए बहनों को बुलाने के लिए तैयार ना हो तो वहाँ पर इत्तेफाक और मोहब्बत नहीं है। हालेलुया। और जिसकी माँ या बाप एक दूसरे को खिलाफ करेंगे तो याद रखें वो घर भी कायम नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्लान पीछे से मिले होते हैं उन प्लान्स को छोड़ना पड़ेगा फिर। हालेलुया। तो ये बीमारियां, दुख, तकलीफें, अजियतें, बहुत पास्टर साहबान है वो अपने आप को तरक्की देने के लिए अपने ऐप छुपाते हैं। हालेलुया। वो ऐप छुपाते हैं कि कहीं मेरी कलीसिया कम ना पड़ जाए, मेरे लोग कम ना पड़ जाए, लोग ये ना कहें कि इसके घर का निजाम और इसके लोग और इसका बसेरा, इसका घराना जो है ये क्या है, ये इसके खिलाफ है, तो ये मेरे खिलाफ होकर मुझे छोड़ ना जाए। हालेलुया। तो याद रखें जब घर में ही इख्तिलाफ हो, जैसा कि पास्टर साहबान ने कहा है कि घर में इत्तेफाक ना हो। इत्तेफाक से मुराद है कि वो बात जिससे दूसरे को किसी चीज से परेशानी हो तो वो जो है अगर आए तो फिर वो इत्तेफाक नहीं है, वो कोई मंसूबा है। वो क्या है? मंसूबा है। जब मंसूबा है तो उस मंसूबे को जो है वो मद्देनजर रखना है। हालेलुया। तो आज हमने सीखना है कि हमारे मंसूबे और खुदावंद के मंसूबे अलग हैं। हमारे मंसूबे हैं गिराने के और खुदा के मंसूबे हैं उठाने के। हालेलुया। इंसान गिराता है, मंसूबा मानता है, मगर खुदा उठा खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। दो पहलवान हो ना, तो एक ने गिराना है और दूसरा जिसमें ताकत होगी वो ही उठेगा। आज खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने अपना हाथ रखा और इब्लीस से छुड़ाया। हालेलुया। इब्लीस बड़े बड़े अभी भी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। सोच दुनिया को दिखाने के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए सब अच्छे हैं, खुदा को दिखाने के लिए नहीं है। खुदा को दिखाने के लिए खुदा के लोग और खुदा के प्यारे हैं। जो दूसरों के प्यारे हैं वो ऐसा काम। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखे यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11वीं आयत। पास्टर नूं दलेर होना चाहिए, भावें कलीसिया भजदी है तो भज जावे पर खुदावंद दे नाल रहे, अपना पूरा दस दो। हालेलुया। जी यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11वीं आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में, यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत। जी क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। ऊंची पढ़े बेटा, ऊंची पढ़े, वो आखिर भाई तक आवाज पहुंचे आपकी। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। खुदा सलामत रखना चाहता है और इब्लीस मिटाना चाहता है, इब्लीस गिराना चाहता है। हालेलुया। तो याद रखें खुदावंद सलामत रखना चाहता है। खुदावंद नहीं चाहता कि मैं किसी को गिराऊं। बहुत सारे लोग हैं, लोग जी हुण किसी के खिलाफ गल कर दी है, वेखे ही नहीं सजा मिल गई है। भला क्या है, ये सजा खुदा नहीं दे रहा, ये इब्लीस जो है ये जंग कर रहा है, ये भड़का रहा है। हालेलुया। कई कहते हैं ये देखे ही ए गल कीती ते इस तरह हो गया। हालेलुया।
याद रखें, क्योंकि खुदावंद कहता है अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात। खुदा नहीं किसी को गिराना चाहता, खुदा किसी को बीमार करना नहीं चाहता, खुदा किसी को दुख में लाना नहीं चाहता, बल्कि इब्लीस है जो आपके साथ बैठे हुए के साथ, आपके घर में, आपके बाप के साथ, आपकी बेगम के साथ, आपके खामन के साथ, आपके बच्चों के साथ मिलकर क्या करना चाहता है? गिराना चाहता है। हालेलुया। और खुदावंद गिरने नहीं देता। हालेलुया। जो बार बार चीज दोहराई जाए वो गलती नहीं है, वो मंसूबा है, वो प्लान है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद अपने ख्यालों को जाहिर करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद भला है, वो भलाई पैदा करता है। वो कहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू सलामत रह। खुदा किसी को गिराना नहीं चाहता, किसी को तंगी में नहीं लाना चाहता, किसी को तकलीफ में लाना नहीं चाहता। हालेलुया। तो पास्टर साहब ने आगे कलाम किया है कि भाई वहां मिलकर रहें। जब बाप ही ना चाहे कि मेरी औलाद एक हो, तो फिर क्योंकि तरबियत मिलती है माँ और बाप से कि ये भाई बहन मिलकर रहें। तो जब भाई बहन को मिलकर कैसे रहेंगे? जब बाप ही अपनी औलाद को कहता है ये तेरा दुश्मन है। हालेलुया। तो फिर उनमें सुलह नहीं होगी। जब बाप कहेगा कि ये तेरा भाई है, तो फिर आपके और आपके घराना में सलामती रहेगी। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। अमसाल 16 बाब उसकी नामी आई। अमसाल 16 बाब उसकी नामी आई। तो इंसान के मंसूबे अलग हैं और खुदा के मंसूबे अलग हैं। हालेलुया। मेरी भी कुश्ती बीमारी के साथ हुई, पर खुदावंद ने बीमारी को दोहरा दिया और मुझे उठा खड़ा किया। हालेलुया। ये खुदावंद का फजल है। जी बेटा, 16 बाब की नामी आए। इंसान अपने मंसूबों पर, जी बेटा पढ़े जरा। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। इमसाल 16 बाब उसकी नामी आई। जी ऊंची पढ़े जरा। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। हालेलुया। इंसान क्या चाहता है? इंसान क्या चाहता है? आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है। जो आदमी का दिल है ना, वो खुद करता है। जो खुदा कहता है वो इंसान नहीं करता, मगर पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। खुदावंद जो है वो बचाता है, वो संभालता है, वो देखता है, वो परखता है, वो जानता है, वो खतरे से आगाह करता है, वो संभालने की ताकत और जोर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है। आदमी तो कहता है कि नहीं मैंने तो यही करना है, पर खुदावंद जो है वो आदमी को बचाता है, इंसान को बचाता है, वो संभालता है। वो कहता है चाहे जमाना आपके खिलाफ हो, मगर मैं अकेला तुमको संभालूंगा और तेरी हिफाजत और निगहबानी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद अपने प्लान्स को सामने लाता है। इंसान के प्लान्स बहुत हैं कि मैं इसको सियासत के साथ मारूंगा, मैं इसे ऐसे करके मारूंगा, मैं इसको जलील कर दूंगा, मैं दूसरे की मदद लेकर करूंगा। बहुत सारे मंसूबे हैं, मगर खुदावंद जो है वो बचाने की ताकत और कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इंसान अपने मंसूबों पर क्या करता है जी? क्या करता है? इंसान जो है वो अपने मंसूबों पर फख्र करता है और मान करता है, तकब्बर करता है, पर खुदावंद का जोर और खुदावंद की मदद जो है वो इंसान को गिरने और किसी भी तरह से मोहताज होने नहीं देती। हालेलुया। 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 आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि खुदावंद का कलाम जो है हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी बरकत के लिए कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे इस दुनिया में आने से पहले हमारे
लिए मंसूबे तैयार करता है। भाईजान कौन कौन जानता है कि मेरे बाहर आने हो। से पहले खुदावंद ने बाहर हो। मेरे मंसूबे बना रखे हैं। वो जिंदा इतनी देर जिंदगी देगा, इतनी देर सेहत देगा, इस वक्त बीमार पड़ेगा, इस वक्त तंदुरुस्त होगा, इस वक्त इसे भूख लगेगी, इस वक्त ये तंगी में होगा, इस वक्त तकलीफ में होगा। हालेलुया। क्योंकि ये सारे खुदावंद के प्लान हैं। यिर्मयाह पहला बाप और उसकी 5वीं आयत। यिर्मयाह पहला बाप और उसकी 5वीं आयत। जी बेटा पढ़े। इससे पेशतर के मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई आपको तस्लीम करे या ना करे, खुदा आपको चुनता है। आपके ओहदे को, आपके मर्तबे को, आपके मुकाम को, आपकी गरीबी को, आपकी अमीरी को खुदा जानता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है बेटा पढ़े जरा फिर इस हाँ जी पढ़े जरा। इससे बेशतर के मैंने तुझे वतन में खलक किया कि पैदा किया। जब आप अभी दुनिया में आए भी नहीं है, खलक करने से पहले आपको अपनी बातन में आने से पहले खुदा ने क्या किया, आपके लिए मंसूबे तैयार कर दिए हैं। जी बेटा पढ़े। मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से तेरे पैदा होने से पहले। जी बेटा पढ़े। पहले मैंने तुझे महसूस किया और मैंने तुझे मखसूस किया है। बंदा किसी को मखसूस नहीं करता। पास्टर चाहे वो कहता है ना कि ये मेरा शागिर्द है, चाहे वो चलो इज्जत देने के लिए उस्ताद कहता है, वो इंसान जो है या कलीसिया है, ये कलीसिया भी जो है ये भी इंसान को चुनती नहीं है, बल्कि कौन चुनता है, कौन मखसूस करता है? खुदा मखसूस करता है। यिर्मयाह पहला बाबदी की आयत क्या है, मैं 5 आए थे उन्हें पढ़ो कि कौन मखसूस करता है। साढ़े जमन नालों पहले खुदावंद सानू पहले महसूस करता है। इन्हें ऐस उम्र दे विच, ऐस जवानी दे आलम च, बुढ़ापे दे आलम च इन्हें किस तरह होना है। हालेलुया। केड़ा मर्तबा ते केड़ा रुतबा मिलना है। हालेलुया हालेलुया। जी बेटा पढ़े आगे। कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। और कौमों के लिए, किसके लिए? कौमों के लिए। कौमों के लिए नबी ठहराया। हालेलुया। ये नबूवत करनी है। पास्टर साहब को खुदा का खादम लोगों ने नहीं बनाया, खुदा ने पहले इनके जन्म लेने से पहले महसूस किया है कि इसने खिदमत करनी है। चाहे ये पहले खुदा को कबूल करने से, खुदा के कलाम को फैलाने से पहले ये जो कुछ मर्जी थे या जो कुछ मर्जी है रहनुमा, क्योंकि खुदा ने एक तो टाइम मुकर्रर किया है। हालेलुया। क्या किया है? एक टाइम मुकर्रर किया है, खुदा ने मखसूस किया है। हालेलुया। कि मैंने तुझे मखसूस ठहरा दिया है, मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। तो कौन कौन चुना गया है? आप यहाँ पे चुने हुए लोग हैं, आप रास्तबाज हैं, आप खुदा परस्त हैं। हालेलुया। मुझसे चला नहीं जाता, मुझे खड़ा नहीं होगा, पर खुदावंद जो है उसका मंसूबा है कि मैं तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। ज़बूर 147 उसकी 5वीं आयत। ज़बूर 145 और उसकी 7वीं आयत। 147 और उसकी 5वीं आयत। हमारा खुदावंद बुजुर्ग, हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है। हालेलुया। हमारा खुदावंद बुजुर्ग, चाहे आपके पेरेंट्स बने या ना बने, बुजुर्ग कहते हैं जो संभालने वाला, देखभाल करने वाला। हालेलुया। चाहे आपके घर वाले ही आपके क्यों ना खराब हो, खुदावंद आप पर हाथ रखेगा। हालेलुया। फिर एक मिनट पर बेटा पढ़े जरा। हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है। कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं, उसकी फहम की इंतहा नहीं। इंसान की अक्ल
रखती है, वो हमें गिरने नहीं देती, वो हमें संभाल के रखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े जरा। खुदावंद हलीमों को संभालता है, खुदावंद हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है। हालेलुया। तो जो आपके खिलाफ है, जो शरीर है, जो शरारत कर रहे हैं, खुदावंद उनको मिटाएगा, क्योंकि खुदावंद अजीम है, वो कुदरत वाला है, वो इंसान के मंसूबों को जानता है, और खुदावंद जो है वो अपने मंसूबों के थ्रू उसके मंसूबों को नाकाम कर देगा। हालेलुया। और वो अपनी कुदरत जाहिर करेगा, और एक दिन आएगा और वो कहेगा कि मैंने ये गलत सोच, मैंने गलत ख्याल और गलत रवैया, गलत जो है ये मैंने तरीका किया था। हालेलुया। और खुदावंद जानता है। हालेलुया। इफ्सियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़े जरा। इफ्सियों का खत 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। 10वीं आयत बेटा। क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया। जो हम काम करते हैं ना, ये सारी तैयारी, ये सारा इंतजाम खुदा ने करना है। हालेलुया। हम कहते नहीं, मैं सुबह सुबह उठा तो मैं खिदमत की थी। नहीं, जिसे खुदा ताकत देता है वही खुदा की खिदमत भी करता है और खुदा के लोगों की खिदमत भी करता है। हालेलुया। और जो नींद के प्यारे हैं वो नींद ही में रह जाते हैं, फिर बड़ा क्या कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला, आवाज दी पर हमें पता नहीं चला। तो हमें पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। खुदा ने जिसे चुना है उससे खुदावंद ने खिदमत लेनी है, उससे काम करवाना है, उससे लोगों की भी खिदमत करवानी है और अपनी भी खिदमत करवानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटा एक मर्तबा फिर जरा पढ़े, जरा खड़े होकर मेरी बेटी पढ़े जरा। क्योंकि हम उसी की कारागिरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हालेलुया। आपकी मदद के लिए खुदा ने पहले से अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि इसे संभालना है। इब्लीस ने हरबा इस्तेमाल करना है, इब्लीस ने अपने हरबे इस्तेमाल करने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद ने अपने प्लान रखे हुए हैं, हमारे प्लान नाकाम, और खुदावंद के प्लान, खुदावंद के मंसूबे जो हैं वो हमारे लिए फायदे के लिए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी बेटा पढ़े रोमियो का खत, उसका 8 बाब और उसकी 28 आयत। रोमियो का खत और उसका 8 बाब और उसकी 28 आयत। जी पढ़े बेटा, 8 बाब और उसकी 28 आयत। क्योंकि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया, पढ़े जरा। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा से प्यार करते हैं खुदा उनके लिए भलाई पैदा करता है, उन्हें गिनने से संभालता है, उन्हें मरने से संभालता है। हालेलुया, उन्हें बीमारी से निकालता है, उन्हें दुख से निकालता है, मुसीबत से निकालता है, तंगी से निकालता है, रोगों से निकालता है। क्योंकि खुदावंद के क्या कहते हैं, अपने कलाम में फरमाते हैं कि क्योंकि मुझको और आपको यकीन होना चाहिए कि मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें संभालता है। वो हमें क्या करता है, संभालता है। संभालते किसे हैं, जो गिरने वाला हो उसे संभालते हैं ना। या कोई
बीमार हो, पेशेंट हो, तो उसे आप ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई आपके लिए वसीला पैदा करता है, क्योंकि खुदावंद जो है वो बड़ा है, वो आपके लिए और मेरे लिए और सारी दुनिया के लिए भलाई पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ताकतवर नहीं, बल्कि खुदावंद अपनी ताकत से हमें संभालता है। आप यकीन करते हैं कि मेरा और आपका खुदा हमें संभालता है? हालेलुया। जब हम दुआ करेंगे, फरियाद करेंगे, मिन्नत करेंगे, समाजत करेंगे, रोएंगे, चलाएंगे, खुदावंद के आगे, लोगों के आगे चलाएंगे ना, तो वो और आपको तंग करेंगे। जब खुदा के आगे रोएंगे, चलाएंगे, तो खुदावंद हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। पढ़े जरा खुदावंद के कलाम में से ज़बूर नवीस फरमाते हैं 138 ज़बूर उसकी 3री आयत। आज दुआ करेंगे, आज ही खुदा सुन लेगा। जब भी आप दुआ करेंगे, खुदावंद सुन लेगा। हालेलुया। जी बेटा। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया। हाँ जी। और मेरी जान को तकलीफ देकर मेरा हौसला बढ़ाया। खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और वो जवाब देता है। क्या देता है? जवाब देता है। अगर आप तंगी में हैं, रोग में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं या किसी कर्ज में हैं, तो याद रखें, आप खुदावंद से दुआ करेंगे तो खुदावंद कहता है कि मैं तेरी दुआ को सुन लूंगा और तुझे मुसीबत से निकाल लूंगा, मैं तुझे बीमारी से निकाल लूंगा, मैं तुझे रोग से निकाल लूंगा, मैं तुझे इब्लीस की कैद से छुड़ा लूंगा। हालेलुया। बीमारी जितनी मर्जी बड़ी हो, पर हमारे खुदा से बड़ी नहीं है। हालेलुया। वो छोटी है, वो नाकाम है, वो ज़ेर है। तो हमें क्या करना है? हमने खुदावंद पर भरोसा करना है, उस पर यकीन रखना है, दुआ करनी है और कहना है कि खुदावंद तू ही मेरी मदद और तू मेरी रहनुमाई कर। रहनुमाई से मुराद क्या है? कोई ना कोई आपके लिए हेल्प, कोई ना कोई आपके लिए मदद, कोई ना कोई आपके लिए खुदा चुनाव करेगा और आपको वो मदद फराहम हो जाएगी। ज़बूर 33 और उसकी 11वीं आयत बेटा पढ़े जरा। ज़बूर 33 और उसकी 11वीं आयत। खुदावंद की नहीं, खुदावंद सिर्फ हमें ही नहीं जी। 11 बेटा 33 की 11 जी पढ़े, जी पढ़े। खुदावंद की मसलिहत अबद तक कायम रहेगी और उसके दिल के ख्याल नस्ल दर नस्ल। हालेलुया। फिर एक मर्तबा बेटा पढ़े जरा। खुदावंद की मसलिहत अबद तक कायम रहेगी और उसके दिल के ख्याल नस्ल दर नस्ल। खुदावंद की मसलहत, खुदावंद की सलाह, खुदावंद की सुलह, खुदावंद की रहनुमाई, खुदावंद की बरकत आप तक और मेरे तक नहीं, बल्कि हमारी नस्लों तक वो हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें बचाएगा। हालेलुया। आप तक ही नहीं सिर्फ कि जा मैं तुझे बचाता हूँ, जैसा कि खुदावंद के कलाम में पहले लिखा हुआ है कि आप पढ़ चुके भी हैं, सुन चुके हैं। बहुत सारे पास फिर से बान ने आपको कलाम सुनाया होगा कि पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब जब शुरू होता है तो वहां से अब्राहम से, तो अब्राहम को कहता है जा मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं उनको बचाऊंगा, मैं उनको तरक्की दूंगा। हालेलुया। जब हम पैदाइश 13 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। ये नहीं है कि उनके कद लंबे होते जाएंगे, नहीं, उनको तरक्की मिलती जाएगी, वो बचे रहेंगे, वो महफूज रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा और तेरी नस्ल को संभालूंगा। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे ऐसा बरकत वाला बनाऊंगा, अगर तू गिन सकता है तो इन रेत के जरों को और आसमान के सितारों को गिन ले। अगर गिन सकता है तो मैं तेरी अभी औलाद हुई नहीं, अभी इजहाक आया नहीं, अभी
यकूब आया नहीं है, 12 कबीले आए नहीं है, तो फिर भी कहता है अगर तू अपनी औलाद को गिन सकता है तो गिन। है कैसे? अगर तू सितारों को गिन लेगा तो अपनी औलाद को भी गिन लेगा, क्योंकि गिनती गिनेंगे ना तो भूल जाएंगे, क्योंकि खुदा की बरकत लामहदूद है। हालेलुया। वो हमें देने की कुदरत रखता है। इसी तरह के ज़बूर 33 और उसकी 11वीं आयत में क्या खुदा उनके कलाम में लिखा है कि मैं फकत तुझे नहीं बल्कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आप पर अगर मुसीबत आएगी आपकी औलाद की वजह से आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और अगर आपकी औलाद पर कोई मुसीबत आएगी तो आपकी वजह से आएगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं चौथी पुश्त तक तुझसे बदला लूंगा। क्योंकि जब हम खरूज की किताब उसका 20वां बाब पढ़ते हैं ना, तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि मैं चौथी पुश्त तक, अगर बाप कोई गुनाह करता है तो चौथी पुश्त तक उसके गुनाहों का हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। चाहे वो बाद में दुआएं भी करते रहें। हालेलुया। जब तक वो अपने आप को और खुद को माफी और माफ नहीं करवाते उतनी देर तक क्या होगा? चौथी पुश्त तक उससे बदला लिया जाएगा। हालेलुया। खुदा बरकत भी देता है, खुदा लानत भी देता है। हालेलुया। लानत हमारी कारकर्दगी की वजह से है और बरकत हमारे अमाल की वजह से है। अच्छा अमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? हमें अच्छी बरकत मिलेगी। हालेलुया। अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमारी औलाद जो चौथी पुश्त तक वो क्या होगी? खुआर होगी, जलील होगी। तो इसलिए जब भी दुआ किया करें तो कहें कि मेरे खुदावंद का बाप दादा की खता जो है वो मुझे माफ कर। हालेलुया। आपकी खता माफ खुदा कर देगा। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरी बरकत कायमो दायम रहे, मेरे बच्चे भी कायमो दायम रहे, मैं भी खुदा के प्लान पर, खुदा के मंसूबों पर चलूं, तो फिर खुदा मेरे मंसूबे पीछे कर देगा और अपने मंसूबे सामने रखेगा। और जब कोई अबलीस की ताकत उन मंसूबों को देखेगी तो वो भाग जाएगी। वो देखते ही कि इसका मंसूबा नहीं है, ये खुदा का मंसूबा है, ये प्लान खुदा का है, ये खुदा की क्या है? बरकत है, ये खुदा का जोर है। तो फिर जो है वो नाकामियां, दुश्वारियां, दुख, बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहेंगी। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको उठा खड़ा करेगी। अगर आप उठना चाहते हैं, संभलना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? खुदा के प्लान्स को सामने रखें। सबसे पहले अपने प्लान्स को नहीं, अपने मंसूबों को नहीं, और मैं सुबह तक यह कर लांगा या मैं यह कर लांगी, नहीं। सुबह पता नहीं हमें उठना भी है कि नहीं उठना, खुदा हमें उठाएगा तो हम उठेंगे। खुदा का प्लान यह है तू जिंदगी पा और कसरत की जिंदगी पा। हालेलुया। तो हमने क्या करना है इंदा के लिए? हम कहते नहीं नहीं नहीं, कल किसी ने कितने बिठा है? कल आपकी औलाद जो है, आपकी नस्ल जो है, वो आपकी किरदार की वजह से, आपके रवैये की वजह से, आपकी बुराई की वजह से वो नाकाम हो। हालेलुया। आपने ना वो चीज देखी, याद रखें अब्राहम ने वो बरकत नहीं देखी, वो वादे का क्या जो खुदा ने किया था अब्राहम ने नहीं देखा, पर उसकी नस्ल ने देखा है। अगर आप अपनी औलाद के लिए अच्छी चीज देखना चाहते हैं तो फिर अच्छे प्लान करें। हालेलुया। हालेलुया। बाज लोग हैं वो बड़ा क्या है? पैसों के लिए समझते कि सारा कुछ पैसा ही सब कुछ है। हालेलुया। पर पैसा सारा कुछ नहीं है। हालेलुया। 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 सब कुछ कौन है? खुदा। खुदा। हालेलुया। जो हमें देखता भी है, जो हमें सिखाता भी है, जो हमें चलाता भी है, जो हमें खिलाता भी है। हम कहते नहीं नहीं मैं हूं वेखी जाता तो मैं जाके वेखी हूं कमा के लिया। जब तक खुदा के रोजी ना लिख के दे हम कमा नहीं सकते। हालेलुया। खुदा का प्लान होगा तो आगे आप जाते होंगे रास्ते में कहेंगे आए भाई इधर दिहाड़ी लगा लें, यहाँ पे काम पे लग जाए। हालेलुया।
जब खुदावंद के प्लान होंगे तो फिर खुदावंद हमें संभालेगा। हालेलुया। जब इब्लीस हमें गिराने की कोशिश करेगा तो खुदावंद हमारी तरफ होगा, तो खुदावंद आगे से क्या करेगा? महफूज करेगा, सिक्योर कर देगा, तहफ़्फ़ुज़ देगा। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं खुदावंद के प्लान पर चलूं? बड़े मंसूबे बांधते हैं, ये साल जो है मेरे लिए बड़ा बड़ा बरकत वाला होएगा। कई पेशन गोइयां करते ने, पर पेशन गोइयां जांदियां रहंदियां ने। खुदा को सामने रखकर, मंसूबों को सामने रखकर करें तो खुदावंद जिस काम में, जिस कारोबार में शामिल हो जाएगा वो किसी भी तरह से नाकाम नहीं होगा। ये है लर्जिश आएगी पर आप वहां पर ही साकन रहेंगे, आपको खुदावंद गिरने नहीं देगा। आप पर बीमारी आएगी, चंद दिन के लिए आएगी, पर खुदावंद उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि अब्राहम को कैसी बरकत मिली। उसको बरकत मिली, उसकी औलाद को बरकत मिली। 12 बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़े जरा। हाँ, नहीं बेटा, पैदाइश 12 बाब और उसकी 7वीं आयत। जी तब खुदावन ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा, ये आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। भाई दिखाई कब देगा? जब आपके पास बरकत होगी। आपके पास बरकत है तो आप उस वक्त लानती बनते हैं जब खुदावंद का शुक्र नहीं करते। जब आपको खुदावंद ने हर चीज दी है तो याद रखें, समझे कि मुझे खुदावंद देख रहा है। जब क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़े जरा। तब खुदावन ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा, इब्राहिम को दिखाई देकर कहा, हालेलुया जी बेटा, कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। यही मुल्क। अगर आपके पास घर नहीं है तो खुदा घर देगा, आपको शहर दे देगा, आपको मुल्क दे देगा। कब देगा? जब खुदावंद आपको देख लेगा। हालेलुया। जब अब्राहम को खुदा ने देखा, उस पर नजर की, तो उसे खुदा ने क्या कहा? जी बेटा पढ़े आगे। जी पढ़ो बेटा पढ़ो। और उसने वहाँ खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई। कुर्बान गाह बनाए। हम अपने घर को क्या करते हैं? बहुत अच्छा सा, और टीवी लगाने के लिए या कोई ऐसी चीज लगाने के लिए क्या बनाते हैं? कवर लगाते हैं ना, कोई ना कोई ऐसी चीज लगाते हैं कि यहाँ पे बहुत महफूज रहे, ये गिरे नहीं। तो बाइबल के लिए नहीं, बाइबल जहाँ पे है, खुदा का कलाम जहाँ पर है वहां पर ही है। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? हमने उस आहद के संदूक को, खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को, जिंदगी वाले कलाम को सजा के रखना है। और क्या करना है? सामने रखना है कि मेरी नजरों के सामने। बाद लोग तो है वो बड़ा क्या करते हैं आजकल, सर्दी की वजह नहीं, बाहर सर्दी है, सर्दी की वजह ना नहीं, ड्रामे की वजह ना बैठे होंगे ने, ड्रामे की वजह ना घरों नहीं निकलते। हालेलुया। की करते ने? ड्रामे की वजह नाल। फिर बहाना की पाया? सर्दी। वो दिमाग दे विचों निकलण नहीं दिया कि वो किश्त ना चली जाए, वो गल्लां ना चलियां जान। हालेलुया। की होएगा? सर्दी है जो उसना होवे फिर भज्या फिरना। हालेलुया। तो हमने अपने प्लान्स को नहीं बल्कि किसके प्लान्स को सामने रखना है? खुदा के प्लान्स को सामने रखें। हालेलुया। प्यो कह देंदा है तो पुत्र जा जरा पर चीज ले आया, नहीं ते बाहर फोन ते गल आए, भावे बर्फ भी पैंदी होवे ते फिर नहीं, प्यो भी रोकदा रहे जाना में, मां कहे रोटी पका दे, नहीं, सर्दी बड़ी है ते जे फोन आइए फिर सर्दी भी नहीं ते गर्मी भी कौन नहीं, ना पैर सड़ने ने ना ठंडना है। हालेलुया। फिर की होना है? फिर अपने मनसूबे ने, खुदा दे मनसूबे की ने कि तू मेरी इबादत कर
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ? बरकत ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਪੈ ਰਹੀ? दुआ ਰੋਟੀ नहीं ਤੇ कर ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? दुआ नहीं करते ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਹਿਰ ਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ आवे क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है यशायाह की किताब से, जहां तू जाएगा वो जगह तेरी है, वो मर्तबा दे रहा है, जहां तेरे पांव के तलवे जो है वो टिकेंगे वो जगह तेरी हो जाएगी। हालेलुया। जिस घर में आप होंगे दुआ किया करें कि खुदावंद मुझे भी ऐसा दे ताकि खुदावंद मैं किराए पे नहीं बल्कि खुदावंद वादे के फर्जंद के मुताबिक खुदावंद तू वादों का सच्चा है, मैं भी ईमान लेकर आई हूँ खुदावंद तू मुझे ऐसा घर दे, मुझे ऐसी गाड़ी दे, हालेलुया मुझे ऐसी दौलत दे। हम क्या कहते हैं? हम नहीं असी करने लो ही लो ए हुन फलाने दे कोल इन्ना कुछ है कि अपनी बरकत गवा बैठने हैं, उसकी वजह से आपके खामन की भी बरकत जाती है, और अगर खामन के पास औरत के पास है वो नौकरी कर रही है तो याद रखें उसकी भी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि मन शुक्री है, क्योंकि हम दूसरे की तरफ देखते हैं, खुद जो खुदावंद ने दिया है हम उसे नहीं देखते। आपके आधे मंसूबे जो है ना वो नाकाम इस वजह से होते हैं, नहीं 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 ए मेरी वजह से नाल है, मैं तेनू कामयाब करने वाला, मैं तेनू कामयाब करने वाली हां। हालेलुया। पिछे कोई गल हुई उन्होंने कहा नहीं जी नहीं खुदा कलाम सुना रहे ने पढ़ाई की वजह से सुना रहे ने, पढ़ाइयां गई सारे खूह च, फिर अगों दौलत गई खूह च, एक हफ्ता नहीं गुजरिया पड़क करके बंदे नूं टेकिया कह ला फड़ तेरा मनसूबा नहीं ही मेरा मनसूबा ही, मैं आवाज वास्ते खड़ा किया। हालेलुया। इंसान के मनसूबे नहीं जे कामयाब जिन्ना इन्ना शुक्री जे इन्ना शुक्री जे। हालेलुया। अगर तुहाडे कोल दौलत आ गई है, शोहरत आ गई है, मर्तबा आ गया है, तुसी ओदा शुकराना दिया करो। तुसी दूसरे वाले वेखदे जे ना ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਫਾਕੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਧਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਇਆ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਐਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਤਾਏ ਇਹ ਬੜੇ ਖਾਂਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਕਈ 10 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕੋਈ 10,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਤੈਨੂੰ 10,000 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਜਾ ਨਿਕਲ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਸਦੇ ਫਸਦੇ ਵੇ ਜੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਬੱਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ, ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜੀ, ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।